ज़रिए इसको बनाया गया है, इसको लगाया गया है। लोकेशन पे भेजा जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में आप मशीन, ये स्टोन वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोगों को दिखाने का मकसद अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, शाह फैसल इंटरचेंज यहाँ पर बनने जा रहा है। और इस वक्त मैं शाह फैसल इंटरचेंज से गादाबाद इंटरचेंज की तरफ को जा रहा हूँ। लास्ट मैंने यहाँ पे 2-3 वीडियो शूट की थी। ये इनका यार्ड है जहाँ पे कंक्रीट तैयार की जाती है, एस्फाल्ट तैयार किया जाता है और यहाँ से मुख्तलिफ लोकेशन पे भेजा जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में आप मशीनरी देख सकते हैं, आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। और ये इनका बेजिंग प्लांट, इससे पहले भी मैं इसकी डिटेल दे चुका हूँ। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सामने शाह फैसल कॉलोनी है। दूसरा मैं आपको यहाँ ये स्टोन पिचिंग के हवाले से इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। इसके मुतालिक बार बार सवाल किया जाता है, ये स्टोन पिचिंग जितनी भी हो चुकी है उसके मुतालिक अपडेट की जाए। मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों को यहाँ से इसको अपडेट कर सकूँ। ये सामने मलिर नदी है। स्टोन पिचिंग के हवाले से ये स्टोन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ में यहाँ पर स्टोन वगैरह बिछाए भी जा रहे हैं, लगाए भी जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था, स्टोन तोड़ने का काम भी यहाँ पर भरपूर तरीके से जारी है। ये सामने शाह फैसल कॉलोनी है, इसकी मैं ऑलरेडी मोटो व्लॉग बना के दोनों साइड की रोड की अपडेट कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे वो मौजूद है। जिन लोगों को पुरानी कोई अपडेट वगैरह चाहिए हो तो वो मेरे चैनल के तवस्सुत से वहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टोन वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे और स्टोन पिचिंग जितनी हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि टीम छुट्टी करके जा चुकी है, इस वजह टीम वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन स्टोन का काम काफ़ी हद तक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह देखने वालों को ये भी वीडियो पसंद आएगी। और जिस तरह मैंने बताया है कि मेरी कोशिश है कि जो भी अच्छा काम किया जाए उसको बेहतरीन तरीके से कैप्चर करके, शूट करके लोगों को दिखाया जाए। नहायत मेहनत का काम है, नहायत मशक्क़त का काम है, लेकिन सलूट है ऐसे लोगों को। पत्थर, बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करते हैं, फिर छोटे पत्थरों को यहाँ पे लाके लगाते हैं और फिर जिस हिसाब से एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है इन पत्थरों को तोड़ा जाता है। ये अगर आप देख सकें इस कैमरे की तवज्जो से तो छोटे बड़े टाइप के आपको हर किस्म के पत्थर नज़र आ रहे होंगे। इन पत्थरों को लगाने का मकसद ये है कि पानी किसी भी तरीके से इस एक्सप्रेस वे को जाके हिट ना करे। और दूसरा, अगर पानी एक्सप्रेस वे के ऊपर से आता भी है तो वो जो यहाँ पे फिलिंग की गई है उसको नुकसान ना पहुँचाए। ये नीचे और ऊपर दोनों साइड से इंशाल्लाह एक्सप्रेस वे पे जो काम किया गया है उसको सपोर्ट करेगा और किसी भी किस्म की उसको तबाह होने से, बर्बाद होने से बचाने में अपना काम और किरदार अदा करेगा। ये आप देखें कि कितनी सफाई से ये स्टोन लगाए गए हैं। आप लोगों को दिखाने का मकसद यहाँ के जो मज़दूर जिन्होंने काम किया है
जो टीम है, इनके हाथ में जो हुनर है, उसको मेरे अपने देखने वाले तमाम व्यूवर्स को और लोगों को बताना और दिखाना है कि कितनी मेहनत से ये काम किया जाता है और कितनी सफाई से ये काम किया गया है। नहायत काबिल तारीफ़। ये सारा मैनुअली काम किया गया है, सारा हाथों के ज़रिए इसको बनाया गया है, इसको लगाया गया है। बहुत खूबसूरत। शायद कैमरे की आँख इतने अच्छे तरीके से इसको कैप्चर ना कर सके, देखने वालों को दिखा ना सके, लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि आप तमाम लोगों को भी ये दिखाई जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव काम किया गया है, नहायत खूबसूरती के साथ। दूसरी बात एक मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि इसके बीच में फिलिंग के हवाले से, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि फ़िलिंग के लिए फ़िलहाल यहाँ बताया गया है कि फ़िलिंग इसकी नहीं की जाएगी। इनके इस फीचर में अगर प्लान चेंज होता है और यहाँ पर फिलिंग की जाती है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जितना भी काम यहाँ किया गया है इसके लिए बस यही बताया गया है कि इसके ऊपर फिलिंग नहीं की जाएगी। ये मज़ीद आप देखें स्टूल का जो काम हुआ है, कोशिश करके मैं छोटा सा बताने और दिखाने का मकसद सिर्फ अपने देखने वाले व्यूअर्स को अपडेट करना है कि कितना काम यहाँ पर हो चुका है, किधर रह गया, कितनी नफासत के साथ ये काम हुआ है, तमाम चीज़ें आप लोगों को अपडेट करना है। यहाँ से दोबारा काम स्टार्ट किया गया है, बीच में एक छोटा सा पैचअप छोड़ दिया गया है, इसके बाद दोबारा यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और ये काम चलता हुआ जा रहा है। इनके यहाँ दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मिट्टी यहाँ बहुत है, इसमें बाइक बार बार रुक रही है, इसी वजह से 2-3 दफ़ा मिट्टी है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर क्रिकेट बेहतरीन तरीके से यहाँ चल रहा है। अच्छे लड़के यहाँ पे क्रिकेट आपको खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सारा मली रद्दी का एरिया है, यहाँ से दोबारा मैं स्टार्ट हूँ। शाहबाद इंटरचेंज की तरफ बता रहा हूँ, फायदाबाद इंटरचेंज की साइड से समझ लें कि मैं होता हुआ शाहबाद इंटरचेंज की तरफ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, तकरीबन 3 फुट यहाँ पर ये पत्थर लगाए गए हैं, कहीं 1.5 फुट के करीब पत्थर है, कहीं 3 फुट के करीब मुझे नज़र आए। बताने का दिखाने का मकसद ये है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्टोन फिजिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर बारिश की वजह से वो सब यहाँ पर खराब हो गई, जिसकी वजह से दोबारा यहाँ पर काम किया गया है। फिर यहाँ पे आगे रखे गए इनको छोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद इनको इस्तेमाल किया जाएगा। कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखा सकूँ, इस तरह बारिश की वजह से ये सामने इलेक्ट्रिक का एक नया पोल लगाया गया था, यहाँ से फ़िलहाल ये स्टोन पिचिंग का काम स्टार्ट है और इस कैमरे के ज़रिए मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ तक काम कंप्लीट कर दिया गया है। इससे आगे भी काम किया गया है, इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करके मैं कैप्चर करूँगा और अपने देखने वालों को अपडेट इंशाल्लाह करूँगा। बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि सामने जो इलेक्ट्रिक एक पोल
आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 2 पोल लाइन लगाए गए हैं। यहाँ से स्टोन पेजिंग का काम स्टार्ट किया गया है और इस कंपनी का जो यार्ड है जो मैंने आपको दिखाया उस तरफ को ये फ़िलहाल पहुँच रहे हैं। मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक का ये एरिया बनेगा। इस वक्त यहाँ पर स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है, टीम यहाँ मौजूद है और आपके सामने यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। नहायत नफासत से, सफाई से ये काम किया जा रहा है। ये काबिल तारीफ़ भी है, एक मेहनत का काम है, पत्थर को उठाना, फिर उनको तरीके से लगाना, वाकई काबिल तारीफ़ है। 4 से 5 वीडियो मैं इसके मुतालिक बना चुका हूँ और आज इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि जितनी भी यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर की जाए। जो डेवलपमेंट हो चुकी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस तरह ये पत्थर उठा के यहाँ से नीचे लेके जा रहे हैं। इस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है कि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आते हैं, फिर इन पत्थरों को इन छोटे पत्थरों में शिफ्ट किया जाता है, तोड़ के यहाँ पे पत्थरों को इन छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा जिस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है फिर दोबारा इन पत्थरों को तोड़ा जाता है और उनको एडजस्ट करके लगाया जाता है। सरकार देख के हाथ हिलाए। नहायत सफाई से ये तमाम स्टोन लगाए जा रहे हैं। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा और कोशिश करूँगा कि जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ तक एंड है ये तमाम रूट में आप लोगों को एक मैप के ज़रिए भी दिखा सकूँ, समझा सकूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये रूट स्टोन पिचिंग का तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मैं इस वक्त जिस जगह से गुज़र रहा हूँ मेरे बिल्कुल सामने इस कंपनी का बेजिंग प्लांट है। इस प्लांट से कंक्रीट भी तैयार की जाती है, एस्फाल्ट का मटेरियल कंक्रीट का वो भी तैयार किया जाता है, रोड कारपेटिंग का मटेरियल वो भी तैयार करके यहाँ से भेजा जाता है। या आपको इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में डंपर नज़र आ रहे होंगे। कंक्रीट वगैरह तैयार करके इन डंपरों के ज़रिए लोकेशन पे भेजी जाती है, फिर वहाँ पे इनको कंक्रीट को यूज़ किया जाता है। इस वक्त ये स्टोन पिचिंग आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल यार्ड के सामने तक पहुँच चुके हैं। लास्ट मैंने वीडियो में 2 पोल आपको दिखाए थे, उस पोल से ये स्टोन पिचिंग का काम स्टार्ट किया गया है और इस वक्त यार्ड के बिल्कुल सामने ये पहुँच चुके हैं। कुछ बीच में हिस्से खाली है, इंशाल्लाह उस पर भी काम किया जाएगा। ये स्टोन आपको नज़र आ रहे होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। कोई क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।